कहानी है सीतापुर गांव की। गोधूली बेला का वो वक्त था, जानते हैं ना, जब सूरज धीरे धीरे गन्ने के खेतों के पीछे कहीं खो जाता है और पूरे आसमान पर एक हल्की सी बैंगनी चादर बिछ जाती है। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी, जो हवा में घुल रही थी, जैसे दिन को कह रही हूं अलविदा। और इसी शांत से माहौल में 10 साल का कबीर अपने घर के पिछले आंगन में खड़ा था, थोड़ा बेचैन, थोड़ा परेशान। उसकी नजरें बस उस कच्ची सड़क पर टिकी थी जो पुराने कब्रिस्तान की दीवार के ठीक बगल से गुजरती थी। वजह, उसका एकदम नया क्रिकेट का बल्ला, वो उसे वहीं छोड़ आया था। तभी रसोई से प्रेशर कुकर की तेज सीटी बजी, जिसने उस खामोशी को तोड़ा, और माँ ने अंदर से आवाज लगाई, कबीर चलो बेटा, अब अंदर आ जाओ, देखो सूरज डूब गया है, दरवाजे बंद करने का वक्त हो गया है। कबीर ने कहा कि बस बल्ला लेकर आना है। पर तभी उसके पिता की आवाज आई, और उस आवाज में साफ इनकार था। उन्होंने बहुत ही एक ठहरी हुई गंभीर आवाज में कहा, दिन के उजाले में सड़कें हम जैसों के लिए होती हैं, जिंदा लोगों के लिए, लेकिन जब रात होती है ना, तब वो सड़क मुर्दों की हो जाती है। और पता है, उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डांट नहीं थी, बस एक हकीकत थी, जैसे जैसे कोई गांव का सबसे पुराना, सबसे अटल नियम बता रहा हो। कबीर ने मन ही मन सोचा, अरे 1 मिनट ही तो लगेगा, मैं बस भागकर जाऊंगा और फौरन वापस आ जाऊंगा। उसके पिता ने सामने का जो बड़ा लोहे का गेट था वो तो बंद कर दिया था, पर खेतों की तरफ खुलने वाला छोटा सा लकड़ी का दरवाजा, उसकी कुंडी अभी भी चढ़ी नहीं थी। और बस दबे पांव कबीर उस पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसके पैर कब्रिस्तान वाली सड़क की धूल पर पड़े ना, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। गांव की वो जो गर्म हवा थी वो जैसे गायब हो गई, और उसकी जगह एक ऐसी ठंड ने ले ली जो सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। हवा में ना गीली मिट्टी और पुरानी राख की एक बड़ी अजीब सी गंध थी। खामोशी इतनी गहरी थी जैसे किसी ने दुनिया का सारा शोर सोख लिया हो। और चांदनी में पेड़ों और झाड़ियों की परछाइयां जमीन पर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, मानो कोई डरावनी उंगलियां उसे अपनी ओर खींचना चाह रही हों। कबीर तेजी से भागा, दीवार तक पहुंचा, घास में से अपना बल्ला उठाया और पलटा। बस अब तो घर ही जाना था। उसने एक गहरी राहत की सांस ली ही थी कि तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने उसे वहीं पत्थर का बना दिया। छन छन। इतनी गहरी खामोशी में चांदी की भारी पायल की एक बहुत धीमी आवाज, और ये आवाज कब्रिस्तान के लोहे की गेट के अंदर से आ रही थी। आवाज इतनी साफ थी, इतनी साफ कि ऐसा लगा जैसे झिंगरों ने भी डर के मारे बोलना बंद कर दिया हो। कब्रों के बीच से उठते हल्के से कोहरे से एक औरत का साया बाहर निकला। उसने एक फटी हुई मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी, और उसके लंबे उलझे हुए काले बाल उसके चेहरे पर ऐसे बिखरे थे कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल सूखी और खुरदरी थी, जैसे जैसे पत्थर पर कोई सूखे पत्ते घिस रहा हो, एकदम बेजान। उसने फुसफुसा कर पूछा, बेटा, जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया? कबीर का तो जैसे खून ही जम गया। उस औरत ने कहा कि उसका बेटा अंदर पत्थरों के बीच कहीं खो गया है, क्या वो उसे ढूंढने में मदद करेगा? कबीर ने कांपते हुए बस ना में सिर हिलाया। उसके कानों में पिता की वो चेतावनी गूंज रही थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, पर वो चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही हो। वो आगे बढ़ती गई और चांद की रोशनी के एक छोटे से टुकड़े के ठीक नीचे आकर रुक गई। और फिर कबीर की नजर उसके पैरों पर पड़ी, और उसकी सांस जैसे गले में ही कहीं अटक गई। अब पुरानी कहानियों में दादी नानी की बातों में एक जिक्र आता है, चुड़ैल का। कहते हैं ये एक ऐसी आत्मा होती है जिसकी एक ही पहचान है, उसके पैर। पैर जो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। और उस औरत के पैर वो ठीक वैसे ही थे, सचमुच पीछे की ओर मुड़े हुए। उसकी एड़ियां कबीर की तरफ थीं, और वो लंबी काली उंगलियां पीछे अंधेरे की तरफ इशारा कर रही थीं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, और उसके चेहरे से बाल एक पल के लिए हटे। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस सपाट पीली चमड़ी और उसमें धसी हुई 2 जलती हुई पीली आंखें। और फिर
उसका मुंह एक ऐसी भयानक चीख के साथ खुला जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। चुड़ैल। कबीर के मुंह से बस यही एक लफ्ज निकला और उस डर ने उसे ऐसी ताकत दी कि वो पलटा और भागा, बेतहाशा भागा, अंधेरे में बस अपने घर की उस पीली रोशनी की तरफ। उसके पीछे पायल की आवाज अब दौड़ने लगी थी। छन छन छन, एक ऐसी रफ्तार जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो हर एक पल के साथ और नजदीक आती जा रही थी। वो आवाज अब कबीर के ठीक ठीक पीछे थी। उसे अपनी गर्दन पर उस चीज की ठंडी गीली सांस महसूस हो रही थी और पायल की आवाज इतनी तेज थी जैसे वो उसके कानों में ही बज रही हो। घर का दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर था जब एक बर्फ जैसी ठंडी भूरी हथेली ने उसकी कमीज को पीछे से जकड़ लिया और उसके नाखून कबीर की पीठ में चुभ गए। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चीखा, पापा! और अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सामने कबीर के पिता एक भारी टॉर्च लिए खड़े थे। उन्होंने टॉर्च की तेज रोशनी सीधा उस साए पर डाली और किसी शेर की तरह दहाड़े, दूर हट! रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल एक सांप की तरह फुफकारी। वो अपने उल्टे पैरों पर लड़खड़ाई और पीछे हटते हुए अंधेरे में गायब हो गई। पिता ने कबीर को एक झटके में अंदर खींचा और भारी दरवाजे के पीछे लोहे की मोटी कुंडी चढ़ा दी। कबीर रसोई के गर्म फर्श पर गिरकर सिसकने लगा। उसकी माँ ने दौड़कर उसे अपनी गोद में भर लिया। दाल और मसालों की वो जानी पहचानी खुशबू से भरी रसोई उस वक्त दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रही थी। उसके पिता ने नीचे बैठकर बहुत प्यार से कहा, हमने खामोशी सुनी बेटा। आंगन में झिंगुरों ने अचानक बोलना बंद कर दिया था। हम तभी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कबीर के चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, हम तुम्हें अंदर रहने के लिए इसलिए नहीं कहते कि तुम्हें बांधना चाहते हैं। हम दीवार हैं बेटा, तुम्हारे और बाहर के उस अंधेरे के बीच की दीवार। और ये एक सबक था कि कभी कभी माता पिता की रोक टोक वो सख्ती नहीं होती, वो उनका प्यार होता है, हमारी सुरक्षा की चिंता होती है। Thank you for watching. Subscribe to our channel. Press the bell icon. Follow for more moral stories.